नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश दुनिया शहर जिले की तमाम खबरों को विस्तार पूर्वक आप तक पहुंचाएंगे। पर आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की सुर्खियां। हनुमान जयंती पर हिंसा रोकने केंद्र की राज्यों को एडवाइजरी, माहौल बिगाड़ने वाली चीजों पर नजर रखने की हिदायत। नहाने लायक भी नहीं है गुजरात की नदियों का पानी, गुजरात कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। और वडोदरा में एमएसयू की टेको फैकल्टी में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, बिना परिणाम ली जा रही है एटीकेटी परीक्षा। रामनवमी पर देश के कई राज्यों में हुई हिंसा के मद्देनजर कल मनाए जाने वाली हनुमान जयंती के लिए गृह मंत्रालय ने खास गाइडलाइन जारी की है। देश के कई राज्यों में रामनवमी पर हिंसा के बाद गृह मंत्रालय ने बुधवार को सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की। मंत्रालय ने कहा कि हनुमान जयंती पर शांति बनी रहे, इसके लिए कानून व्यवस्था बनाए रखें। हर ऐसी चीज पर नजर रखें जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका हो। उधर कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी मंगलवार को बंगाल सरकार को इसी सिलसिले में निर्देश दिए। हाई कोर्ट ने कहा, अगर आपके पास पुलिस कम है तो आप केंद्र से फोर्स मांगिए और केंद्र सरकार भी तुरंत आपकी अपील पर कदम उठाए। हमें लोगों की सुरक्षा करनी है। लोकसभा में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक गुजरात की नदियों का पानी नहाने लायक भी नहीं है। केंद्र सरकार की पर्यावरण के प्रति उदासीनता पर गुजरात कांग्रेस प्रवक्ता पार्थिव राज कठवाड़िया ने आपत्ति जताई है। 3 एप्रिल रोज लोकसभा में जे प्रकारे पर्यावरण ने लई અને ચોંકાવનારો ખુલાસો કરવામાં આવ્યો એ સંદર્ભે ગુજરાતની વાત લઈને આપણી વચ્ચે આવ્યો છું। સેન્ટ્રલ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ દ્વારા નેશનલ વોટર ક્વોલિટી મોનિટરિંગ પ્રોગ્રામ હેઠળ સમગ્ર દેશની 603 નદીઓનું પાણી ચેક કરવામાં આવ્યું, એની ક્વોલિટી ચેક કરવામાં આવી, વોટર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ ચેક કરવામાં આવ્યો અને તેમાં ગુજરાતને લઈને ચોંકાવનારા આંકડા સામે આવ્યા છે। ગુજરાત રાજ્યની 25 નદીઓ પૈકી 13 નદીને પ્રદૂષિત જાહેર કરવામાં આવી છે, પોલ્યુટેડ જાહેર કરવામાં આવી છે। 13 માંથી 6 નદીઓને અતિ પ્રદૂષિત, એટલે ગુજરાતની 25 નદીઓ પૈકી 13 નદીઓ એટલે અડધા કરતા પણ વધારે નદીઓ ગુજરાત રાજ્યની એટલી બધી પ્રદૂષિત છે કે જે નદીનું પાણી પીવા લાયક તો દૂરની વાત છે, નાહવા લાયક પાણી પણ નથી। જે બીઓડી ઇન્ડેક્સ પ્રમાણે, બીઓડી પોલ્યુશન ઇન્ડેક્સ પ્રમાણે બાથિંગ વોટર ક્વોલિટી ક્રાઇટેરિયા હેઠળ આ નદીમાં 3 mg પર લિટર જેટલું જો પ્રમાણ હોય તો જ આ નદીનું પાણી નાહવા લાયક ગણી શકાય। પણ ગુજરાત રાજ્યની સૌથી પોલ્યુટેડ નદી સાબરમતી, એટલે કે ઘણીવાર હાઈકોર્ટ પણ ઠપકો આપે છે, એ નદીનું પ્રમાણ જ્યાં 3 mg પર લિટરનું બીઓડી જોઈએ એની સામે સાબરમતી નદીમાં 292 mg પ્રતિ લિટરનું પ્રદૂષણ છે। દુઃખ સાથે કહેવું પડે કે જિનપિંગ આવે, સાબરમતીના રિવરફ્રન્ટ ઉપર ઝુલાવવામાં આવે, નવી નવી રાઇડ્સ લાવી અને આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનાવવાની વાત કરે, નવો બ્રિજ બનાવી અને વિકાસની વાત કરે, પણ જ્યારે નદીની ચોખ્ખાઈ, નદીના પ્રદૂષણની વાત હોય ત્યારે સરકાર તે દિશામાં બિલકુલ વિચારી નથી રહી। गुजरात के वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की टेको फैकल्टी में एटीकेटी के छात्रों के फॉर्म भरने मामले छात्रों का विरोध प्रदर्शन सामने आया। एमएस यूनिवर्सिटी की टेको फैकल्टी में एटीकेटी की परीक्षा 10 अप्रैल को डिक्लेयर की गई है, लेकिन पहले वर्ष के छात्रों का परिणाम ही नहीं दिया गया है, जिससे आक्रोशित छात्रों ने एमएसयू मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। 10 अप्रैल से टेक्नोलॉजी फैकल्टी में जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्जाम
हो रही है और वो विद्यार्थियों के रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आए हैं। उन विद्यार्थियों को ये पता ही नहीं कि 10 तारीख से जो एग्जाम है उसमें उनका क्या रिजल्ट है, उनको एटीकेटी है या नहीं, तो अभी वो विद्यार्थी किस तरीके से वो एग्जाम देंगे, कब उनका एटीकेटी का फॉर्म भरेंगे। तो हमारा ये मुद्दा है और ये मुद्दा हल होना चाहिए। ये विद्यार्थियों के जो रिजल्ट है वो अभी आने चाहिए और वो विद्यार्थी को पता चलना चाहिए कि उनका क्या रिजल्ट है। 75 डेज हो चुके हैं, अभी तक यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया है। 45 डेज का रूल है और अभी तक यूनिवर्सिटी जो ये काम कर रही है वो विद्यार्थियों के हित में बिल्कुल नहीं है और बातें ऐसी करते हैं कि हम यहाँ पे बैठ के विद्यार्थियों के हितों के लिए ही कार्य करते हैं। કે એમના ફર્સ્ટ યરના રિઝલ્ટ ડિક્લેર નથી થયા એ સંદર્ભે અત્યારે અમે ડીન ફેકલ્ટી ઓફ ટેકનોલોજી અને એન્જિનિયરિંગને બોલાવી અને એમની જે 10 તારીખની જે એક્ઝામ શરૂ થવા જઈ રહી છે એટલે વિદ્યાર્થીઓના મનમાં એક બીક છે કે રિઝલ્ટ નથી આવ્યા અને એમને આપવી નહીં આપવી શું કરવું ખબર ના પડે, એટલા માટે ડીન ફેકલ્ટી ઓફ ટેકનોલોજીને બોલાવી અને એમાં યોગ્ય નિરાકરણ લાવી અને એમાં રિઝલ્ટનો જેમ બને ઝડપી પ્રોસેસ અને જો જરૂર પડશે તો યુનિવર્સિટી દ્વારા એક્ઝામને પણ પાછળ જો પોસ્ટપોન કરવી પડે તો કરવાની પણ યુનિવર્સિટીની પૂરેપૂરી તૈયારી છે, જેથી કરીને વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં કોઈ નુકસાન ન જાય એની પૂરેપૂરી યુનિવર્સિટી તૈયારી છે। परी कथा की राजकुमारी की तरह सोना और चांदी दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। आज फिर एक बार सोना ऑल टाइम हाई दर्ज किया गया। गोल्ड ने आज बुधवार यानी 5 अप्रैल को नया रिकॉर्ड बनाया। 10 ग्राम सोने के दाम बढ़कर 61,000 रुपए तक पहुंच गए। यह अब तक का ऑल टाइम हाई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक आज सराफा बाजार में सोना 1,262 रुपये महंगा होकर 60,977 रुपये तक पहुंच गया। इससे पहले 31 मार्च को सोने ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तब ये 59,751 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। इसके अलावा चांदी भी 74,000 के पार निकल गई है। IBGA के मुताबिक आज सराफा बाजार में चांदी 2,822 रुपये महंगी होकर 74,522 रुपये पर पहुंच गई है। ये इसका 31 महीने का हाई लेवल है। भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के खतरे को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों ने फिर से बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। देश में 6 महीने बाद कोरोना के नए मामले 4,000 से ज्यादा बढ़ गए हैं। मंगलवार को देश में 4,435 मामले मिले, जबकि 15 लोगों की मौत हुई। फिलहाल देश में 23,091 एक्टिव केस हैं। ये 18 अक्टूबर के बाद से सबसे ज्यादा है। बीते 24 घंटों में कोरोना से हुई 15 मौतों में 4 सिर्फ महाराष्ट्र में हुई है, जबकि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक और पौंडीचेरी में एक एक व्यक्ति की मौत हुई। इधर दिल्ली में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा बैठक ली गई, जिसमें वायरस को कंट्रोल करने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल भी शामिल हुए। देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच आज गवर्नमेंट एम्पावर्ड ग्रुप 1 की भी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कोविड मैनेजमेंट को लेकर चर्चा की गई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर VK पॉल ने की। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી,
મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर. यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू सब कुछ मिलेगा एक ही जगह. एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू. So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 6358 71014. हाल ही में हुए सरकारी अधिकारियों के तबादले में वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर के रूप में IAS दिलीप राणा को चार्ज दिया गया था. आज उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है. गुजरात सरकार द्वारा किए गए सरकारी अधिकारियों के तबादले में वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर को भी बदला गया है. म्युनिसिपल कमिश्नर बंचानिधि पानी का कार्यभार IAS दिलीप राणा को सौंपा गया है. दिलीप राणा ने आज वडोदरा कॉरपोरेशन कार्यालय पहुंचकर अपना पदभार विधिवत रूप से संभाल लिया है. वह बनासकांठा के रहने वाले हैं. 2007 बैच के IAS अधिकारी के पास BE केमिकल मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी की डिग्री है. कच्छ के कलेक्टर से पहले वह गुजरात आदिवासी विकास निगम के निर्देशक थे. उन्होंने आनंद, बनासकांठा, अमरेली के जिला कलेक्टर के रूप में भी काम किया है. आज उन्होंने वडोदरा म्युनिसिपल कमिश्नर के रूप में पदभार संभालते ही वडोदरा के नागरिकों को सुविधाएं देने और विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने की कटिबद्धता जताई है. केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं छेवाड़ा मानवी सुधी पहुँचे ये अमरो अभिगम रहશે. સાથોસાથ વડોદરામાં વધારે સુવિધા આપી લોકોની સુખાકારીમાં વધારો થાય, લોકોની રહેણીકરણીમાં એમનું જે સ્તર છે રહેવાનું એ ઊંચું આવે, એમની ફેસિલિટીઝ વધે, બરોડામાં એમ્યુનિટીઝ વધે એવો અમારો પ્રયાસ રહેશે. ઢોરની સમસ્યાનો મુદ્દો જે છે બરોડા અને સાથોસાથ આખા ગુજરાત અને બધા મહાનગરોનો છે અને જે સરકારની જે પોલિસી છે ઓનરેબલ હાઈકોર્ટનું જે ગાઈડન્સ છે એ પ્રમાણે અમે કાર્યવાહી કરીશું. દૂષિત પાણીનો મુદ્દો હશે તો અમે અધિકારીઓ જોડે ચર્ચા કરી અને પ્રજાના પ્રતિનિધિઓ જોડે પણ ચર્ચા કરી અને એનો કઈ રીતે એનું નિરાકરણ આવે એ દિશામાં અમે પ્રયત્ન કરશું. પ્રજાના લોકોનું અને આપ સૌનો સાથ અને આપ સૌનું જે સજેશન્સ અને બરોડાવાસીઓ જે વર્ષોથી રહે છે એમના સજેશન્સ અને કેન્દ્ર સરકાર રાજ્ય સરકારની યોજનાના પરિમિતિમાં રહી અને સારામાં સારું લોકોને એડમિનિસ્ટ્રેશન આપી શકીએ બસ એવા જ પ્રયત્નો. वडोदरा कॉरपोरेशन के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर के रूप में IAS अर्पित सागर ने पदभार संभाला है. वह पहले नवसारी के जिला विकास अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रही थी. उन्होंने वडोदरा कॉरपोरेशन में अपना पदभार संभालते ही अधिकारियों के साथ मिलकर वडोदरा की ज़रूरतों को पूरा करने पर जोर दिया है. મારા મેઇન વિઝન આ જ રહે છે કે અમારા કમિશનર સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ મને કામ કરવાનું છે. જો કોઈ ઇશ્યુઝ અહીંયા જો ચાલે છે મારી સામે આવે, એકવાર જો પ્રોસિજર અને બધા કામગીરી સમજીને પછી હું આગે મારા એક્શન પ્લાન તૈયાર કરીશ અને એવી રીતે પોઝિટિવલી અને કોઓર્ડિનેશન સાથે મને કામ કરવાનું છે. वडोदरा महानगर पालिका द्वारा कई महीनों पहले अटल ब्रिज का लोकार्पण कर दिया गया है, लेकिन अभी भी ब्रिज के रंग रोगन का कार्य जारी है, जिससे लोगों को ट्रैफिक जैम जैसी समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है. गुजरात का सबसे लंबा फ्लाईओवर ब्रिज वडोदरा में गेंडा सर्कल से लेकर मनीषा चौकड़ी तक बनाया गया है, जिसका लोकार्पण अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के मौके पर गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों किया गया था. ब्रिज तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन
अभी भी ब्रिज को कलर करने का काम जारी है। दिन में ही एक तरफ की सड़क बंद कर बाकी काम को पूरा किया जा रहा है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या लोगों को परेशान कर रही है। ऐसे में वाहन चालक पेंटिंग जैसे बाकी काम रात को करने की मांग कॉरपोरेशन से कर रहे हैं। ट्रैफिक जाम की वजह से कई बार एम्बुलेंस भी फंस जाती है, लेकिन कॉरपोरेशन या ट्रैफिक पुलिस मामले पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। गुजरात के वडोदरा के कई इलाकों में आज भी दूषित पानी की समस्या से लोग परेशान हैं, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने आपत्ति जताई है। वडोदरा कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 4 में पिछले कई वक्त से लोग दूषित पानी की समस्या से परेशान हो रहे हैं। वार्ड नंबर 4 के वार्ड कार्यालय में बाबू जगजीवन राम की जन्म जयंती पर पुष्पांजलि करने पहुंचे वडोदरा कांग्रेस के ऋत्विज जोशी को स्थानीय निवासियों ने इस मामले से अवगत कराया। ऋत्विज जोशी ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मामले को सुलझाने की गुहार लगाई है। आज बाबू जगजीवन राम जी की जन्म जयंती के वहाँ पे हमने प्रतिमा को फुलहार करने गए थे। तो कार्यक्रम के बाद वहाँ पे जो लोग आए थे आजवा रोड से रामदेव नगर 1 के सामने जो जय अम्बे नगर है वहाँ के रईस थे वो लोग, और उन्होंने जब दिखाया कि जो पानी उनके घर आता है पिछले 1 साल से, यानी इतना दूषित पानी, गंदा पानी, और इतनी कंप्लेंट करने के बाद भी उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ। इसलिए वहाँ पे वार्ड ऑफिस में जाके जो भी अधिकारी था उससे बातचीत की। वहाँ पे जो अवेलेबल नहीं थे तो टेलीफोन करके बातचीत करके उसको इन लोगों की मैंने कंप्लेंट बताई। पूर्व विस्तार जो है वहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है यहाँ के, जो उनके मेयर है और कमिश्नर जो भी है, उन सबको मैं कहना चाहता हूँ कि ये आप 25 साल से ज़्यादा हो गए आप सत्ता में हैं, फिर भी आज वडोदरा शहर में पूर्व विस्तार के अंदर पानी की समस्या है। आज गंदा पानी, यानी वो पानी से हम नहा भी नहीं सकते, ऐसा पानी वो उनको पीने का आता है, और 1 साल से, और फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। ये लोग बातें बड़ी बड़ी करते, लेकिन देखिए आज फील्ड पे ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। तो वो अधिकारी जो भी है उसको बोला कि भाई जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी है, उसको आप ऐसे कर काम नहीं कर रहा है तो उसको ब्लैक लिस्ट करके हटाओ और इनका काम जल्दी से होना चाहिए। वो आज बात की है, अगर आज के दिन में नहीं हो रहा है तो आगे वो मुद्दे पे हम आंदोलन करेंगे। गुजरात के वडोदरा में पिछले दिनों हुई हिंसा के बाद पुलिस द्वारा ड्रोन की मदद से संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर रखी जा रही है। वडोदरा में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव की घटना सामने आई थी, जिसके बाद वडोदरा पुलिस चौकन्नी हो गई है। वडोदरा के फतेहपुरा समेत के संवेदनशील इलाकों में पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया गया है। वहीं ड्रोन से भी पुलिस विभाग द्वारा इन इलाकों में हो रही गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। वडोदरा में हिंसा में शामिल हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया, और फिर से ऐसी घटना ना हो उसकी कवायद पुलिस कर रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन द्वारा अप्रेंटिस अंतर्गत उम्मीदवारों की भर्ती के ऑर्डर दिए गए हैं। वडोदरा कॉरपोरेशन में पिछले कई वक्त से कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जा रही थी। इसी बीच अप्रेंटिस अंतर्गत अलग अलग ट्रेड के लिए ITI किए हुए उम्मीदवारों को आमंत्रित किया गया था। उनमें से 105 उम्मीदवारों को ऑर्डर देकर नौकरी दी गई है, जिसमें अलग अलग विभाग के उम्मीदवार शामिल हैं। उम्मीदवारों ने नौकरी मिलने पर खुशी जताई। मैंने रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में फॉर्म भरा था अप्रेंटिसशिप के लिए महानगर पालिका में वडोदरा की, तो आज मेरा ऑर्डर दे दिया इन्होंने। हनुमान जयंती के मौके पर अहमदाबाद के कैंप हनुमान मंदिर से हनुमान यात्रा का मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा प्रस्थान करवाया गया। अहमदाबाद में सुप्रसिद्ध कैंप हनुमान का मंदिर है, जहां हर साल हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। कल मनाई जाने वाली हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में आज शाहीबाग के हनुमान मंदिर से हनुमान यात्रा का प्रारंभ किया गया, जिसका प्रस्थान खुद गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों कराया गया। इस मौके पर आर्मी के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नरोड़ा विधायक पायल कुकरानी, मणिनगर विधायक अमोल भट्ट, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और भाविक भक्तों की हजारों की संख्या में उपस्थिति रही। इस मौके पर विभिन्न ट्रक में सजाई हुई झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी। यात्रा शुरू होने के बाद शाहीबाग, वाड़ज, उस्मानपुरा, आश्रम रोड, पालड़ी, चंद्रनगर होकर
वासना के वायु देवता मंदिर पहुंची और वहां भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद यात्रा फिर से अपने मंदिर जाने के लिए रवाना हुई। આવતીકાલે સવારના 10 વાગે હનુમાનજીને બુદ્ધિને લાડુમાંથી બનાવેલો નવગ્રહનો બ્રહ્માંડ મંડળનો આકાર ધરાવવામાં આવશે। ત્યારબાદ તે હનુમાનજીને ધરાવ્યા બાદ ભક્તોમાં પ્રસાદ તરીકે વહેંચી દેવામાં આવશે। 10:30 વાગે મંદિરના શિખર ઉપર અમારા પ્રમુખ સુધીરભાઈ ધાનાવટી નવી ધજાનું આરોહણ કરશે। ત્યારબાદ 11 વાગે અહીંયા મારુતિ યજ્ઞનું प्रारंभ गुजरात के जूनागढ़ के मेंदरडा में किसानों के खेत में चोरी की घटना बढ़ने से किसान चिंतित हैं। जूनागढ़ मेंदरडा बाईपास रोड पर पुरुषोत्तम भाई का खेत है, जिसमें 1 महीने पहले खेतीबाड़ी के सामान, इलेक्ट्रिक मोटर समेत की कई वस्तुओं की रूम का ताला तोड़कर चोरों द्वारा चोरी कर ली गई थी, जिसकी लिखित शिकायत की गई थी। इस घटना के बाद 2 बार और पुरुषोत्तम भाई के खेत में चोरी को अंजाम दिया गया। पुलिस द्वारा इस इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, फिर भी चोरी की यह घटना पुलिस को खुली चेतावनी दे रही हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। एक तरफ बिन मौसम बारिश की मार, जंगली पशुओं का त्रास और ऊपर से तस्करों द्वारा की गई चोरी से किसानों को चारों तरफ से आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसके चलते जल्द से जल्द इन तस्करों को गिरफ्तार करने की किसानों द्वारा मांग की गई है। 1 મહિના દિવસ પહેલાં અમારી વાડીમાં તસ્કરો દ્વારા મોટરના કેબલ તોડી ગયા હતા, સ્ટાર્ટરની ચોરી થઈ ગઈ હતી। ત્યારે પણ અમે અરજી કરેલી હતી પોલીસ સ્ટેશને, તો પોલીસ કાફલો આવી અને અહીંયા નિરીક્ષણ કરી ગયા અને કહી ગયા કે અમે પેટ્રોલિંગ ચાલુ જ છે, પેટ્રોલિંગ વધારી દીધું। તેમ છતાં પણ તસ્કરોએ પોલીસને ખુલ્લી ચેલેન્જ આપીને 4 દિવસની અંદર 2 વખત નિરણની ચોરી કરી ગયા છે। અત્યારે રિક્ષાના શીલા પણ મોજૂદ છે, અડધા ટ્રેક્ટર ઉપરની વાઠા ચોરી ગયા છે। આટલું પેટ્રોલિંગ હોવા છતાં જો આવી ચોરીઓ થતી હોય તો ખેડૂતોને આમાં કઈ રીતે સીમમાં માલ રાખવો રેઢો, નીણ ચોરાઈ જાય છે, अन्य વસ્તુઓ ચોરાઈ જાય છે, કાલ સવારે પાક પણ ચોરાઈ જાય તો એની ખાતરી શું? પોલીસને એવું નિવેદન છે કે સીમ વિસ્તારમાં અને ગામ વિસ્તારમાં પણ કડકમાં કડક પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવે, જેથી કરીને ખેડૂતને સીમમાં રાખેલો માલ તસ્કરો દ્વારા બચાવી શકાય અને ખેડૂતોને નુકસાન થતું બચાવી શકાય। એક બાજુ કુદરતી માવઠાને લીધે નુકસાન થયું ને ઉપરથી આ તસ્કરો દ્વારા ચોરી કરવામાં આવે છે, તો પોલીસ દ્વારા સઘન પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવે અને તસ્કરોને પકડી પાડવામાં આવે તો જ સીમ ચોરી અટકશે, નહીતર ખેડૂતો બરબાદ થશે। वडोदरा में बसने वाला तमिल समाज सालों से अपने प्रांत की परंपरा को वडोदरा में भी जीवंत रखे हुए है। उसी के तहत आज पंगुनी उधिरम उत्सव मनाया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में महाराजा साजीराव गायकवाड़ द्वारा 100 साल पहले स्टेशन के पास तमिल समाज को मंदिर बनाने के लिए जगह दी गई थी, जहां श्री जयंबे कार्तिक स्वामी का मंदिर बनाया गया है। प्राचीन काल से तमिल समाज की इस मंदिर में गहरी आस्था है। इस मंदिर से हर साल कावड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी श्री जयंबे कार्तिक स्वामी मंदिर और श्री जयंबे कार्तिक स्वामी सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा इस परंपरा को निभाया गया। पिछले 53 सालों से खूब भक्ति और उत्साह के साथ वडोदरा में बसने वाला तमिल समाज पंगुनी उथिरम उत्सव मनाता आया है। 4 और 5 अप्रैल को 53वें उत्सव के उपलक्ष्य में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 11 कलश में दूध भरकर सुरसागर से यात्रा का प्रस्थान कराया गया और यात्रा कार्तिक भगवान के मंदिर पर समाप्त हुई, जहां भक्तों ने भगवान का दूध से अभिषेक किया। बड़ी संख्या में तमिल समाज के लोग इस पंगुनी उथिरम महोत्सव में जुड़े। 27 स्टार होते हैं, स्टार मतलब 27 का है। आज का स्टार है उत्तरम, वो उत्तरम कार्तिक स्वामी का मेन है, कार्तिक स्वामी का जन्मदिन है। उत्तरम बोल दिया तो कार्तिक स्वामी का जन्मदिन है। ये कार्तिक स्वामी का जन्मदिन के वजह से हम लोग सुरसागर से दूध है ना 11 एक कलश दूध लेके आते हैं अभिषेक के लिए, कावड़ी लेके आते हैं। उसके अलावा भगवान मूर्ति भी बाहर आते हैं। 1 साल के एक बार ये बहुत विशेष में चलते रहते हैं। गुजरात के वडोदरा के डभोई रोड पर वुडा आवास की पानी की पाइपलाइन काट दिए जाने से स्थानीय निवासियों में नाराजगी है। वडोदरा के डभोई रोड पर महानगर के सामने वुडा आवास है, जहां सालों से कई लोग रहते हैं। यहां के निवासियों को पानी की सुविधा नहीं दी गई थी। ऐसे में उन्होंने दूसरी लाइन में जोड़कर पानी की पाइपलाइन ली थी, जिसे कॉरपोरेशन ने काट दिया है। यहां रहने वाले दर्जनों परिवारों के लिए कोई खास सुचारू जल व्यवस्था भी नहीं की गई है, जिससे सैकड़ों लोग परेशान हो रहे हैं।
महानगर विस्तार है, यहाँ पे 10 साल से पानी की वजह से भी कोई सुविधा नहीं थी खास, लेकिन सबने अपने पैसे डाल के और फिर अपना पर्सनल नल लिया था। हम लोगों को यहाँ पे 2 दिन का बोलकर पानी बंद कर देने में आया, आज 15 दिन हो गए पानी नहीं आया। सिर्फ 2 दिन का बोल के यहाँ 15-20 दिन हो गए, और हमारे तो रमजान महीना चल रहा है, वैसे ही इतनी तकलीफ रहती है। और पानी का बम्बा वगैरह आता है तो सब अपनी मगजमारी करते हैं, बहुत सारा पानी वेस्ट होता है लेकिन भरने नहीं होता है, यानी कि मिलता ही नहीं है पानी। इस वजह से बहुत किल्लत है। तो हमारी आवेदन है कि हमको फिर से मिल जाए जैसा था वैसे। आज 10 साल से पानी हम यहाँ रह रहे और 10 साल से हमारे को पानी की इतनी तकलीफ हुई है। हमने हमारे आप से पानी लिया और आज वो लाइन काट दी है और अब पुरानी लाइन देने को बोल रहे हैं, और इतनी बड़ी बस्ती है कि उसमें हमारे को पानी नहीं पूरा पड़ता। आज हमने 10-10 साल के वेरे भरे हैं, पानी वेरा भरा है, सब कुछ करा है, लेकिन आज इनको पानी 10 साल से नहीं नड़ रहा था और अब नड़ा है। तो हमको नई लाइन चाहिए पानी की, कुछ भी हो हमारे को पानी बिगड़ नहीं चलेगा। हमने 10 वक्त गए, खंडेरा मार्केट, बड़ी मार्केट में गए, सबको बोला है, ये बत्तू भाई है और ये सबको कंप्लेन अभी की है हमने कि भाई हमको पानी की बहुत तकलीफ है, लेकिन आज 1280 मकान में इतनी पब्लिक है, हमको पानी बिगड़ कुछ चलने वाला नहीं है। गुजरात की कला नगरी वडोदरा में श्री आदित्य फाइन आर्ट्स सफा द्वारा 4 से 9 अप्रैल तक खास एग्जीबिशन रंगों का जल तरंग आयोजित किया गया है। वडोदरा में श्री आदित्य फाइन आर्ट्स सफा द्वारा खास वाटर कलर पेंटिंग बनाए गए हैं, जिसकी प्रदर्शनी जेतलपुर रोड पर स्थित पीएन गाडगिल आर्ट गैलरी में आयोजित की गई है। रंगों के जल तरंग 2 के नाम से आयोजित प्रदर्शनी को 9 अप्रैल तक सुबह 11 से शाम के 7 बजे तक देखा जा सकता है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन KYB कॉन्वेंट के चेयरमैन प्रेम राज कश्यप के हाथों किया गया। आदित्य फाइन आर्ट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। ये जो आपने रंगों का जल तरंग पार्ट 2 ऑर्गेनाइज़ किया है, बहुत ही सुंदर है, और इसकी जो सबसे ख़ास बात है कि अपने वाटर कलर्स में सब लोगों ने पेंटिंग किया है। आजकल वाटर कलर करना बहुत ही मुश्किल माध्यम है, क्योंकि इसमें कोई फेलियर या रिपेयरिंग की गुंजाइश नहीं होती। जो भी करना होता पहली बार से ही अच्छा करना होता है। इसलिए लोग जो इजी मीडियम है जैसे एक्रेलिक है और दूसरे मीडियम से वो ज़्यादा पेंटिंग करते हैं, लेकिन वाटर कलर में पेंटिंग करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और श्री राजेंद्र जी जो ये नए कलाकारों को आगे प्रोत्साहन दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इस प्रदर्शनी में 12 आर्टिस्ट ने मिलकर अद्भुत 38 पेंटिंग्स तैयार किए हैं, जो वाटर कलर के इस्तेमाल से बनाई गई हैं। इन चित्रों में पर्यावरण और देश प्रेम के साथ साथ कई कलाकारों के चित्र भी देखने को मिल रहे हैं। श्री आदित्य फाइन आर्ट्सना कलाकारोए आ એક્ઝિબિશન કરેલું છે અને ઘણા વર્ષથી એટલે કે જેને કહેવાય 37 વર્ષથી આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ચાલુ છે। વિદ્યાર્થીઓને હું શિક્ષણ આપું છું અને લોકો કામ કરે છે અને એમને એ કામને મારે આ ગેલેરી સુધી પહોંચવાનું એટલે પ્લેટફોર્મ આપવાનું કામ કરું છું। અને એમાં આજે 12 કલાકારો છે કે જે એક બેચમાં કામ કર્યું છે અને એ પણ વોટર કલર પર કર્યું છે। અને વોટર કલરમાં ફક્ત વોટર કલરમાં જ આ કામ જોવા મળે છે। બહુ અઘરો મીડિયા છે, બાકી બધા મીડિયા કરતાં એટલા માટે અઘરો છે કે એમાં કરેક્શનનો કોઈ ચાન્સ નથી હોતો અને ઓવરલેપિંગ બહુ કરીએ તો ખરાબ થતું જાય છે। એટલે આ અઘરો મીડિયામાં પણ આ વિદ્યાર્થીઓ અને જે કલાકારો છે બધા आदित्यना ने बहुत सरस काम करेલું છે। गुजरात के पादरा के मोवाल गांव के एक मकान में चोरों द्वारा दिन दहाड़े लाखों की चोरी को अंजाम दिया गया। पादरा के मोवाल गांव के लीलागरी माता के फलिया में राजू चौहान रहते हैं। वे मंगलवार को अपने परिवार के साथ डाकोर और पीपलाव दर्शन के लिए गए थे। मौके का फायदा उठाकर दिन दहाड़े मकान का मुख्य दरवाजा और तिजोरी तोड़कर 5,76,000 रुपए के सोने के गहनों की चोरी कर चोर फरार हो गए। मकान मालिक ने वडू पुलिस थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। इस केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस द्वारा डॉग स्क्वाड, सीसीटीवी कैमरा और विविध एजेंसियों की मदद ली जा रही है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। અમે બધા સાથે જ હતા ત્યારે અમારો ઘરનું લોક તૂટ્યું અને તિજોરી તોડી એમાંથી અમારા સોનાના દાગીના એમાં બે સોનાના સેટ હતા, એક બિંદી હતી, 5 ચજોડા હતા, વીંટીઓ હતી, 6-7 જોડી બુટ્ટી હતી, એમ કરીને 20 તોલા સોનું અમારું અહીંયાથી ગયું છે। હું ડાકોરે
રણછોડજીના દર્શને અને પીપલા આશાપુરી માતાના મંદિરે દર્શન માટે ગયો હતો સવારે. અમે ત્યાંથી રિટર્ન આવ્યા અને ઘરની અંદર આવીને તપાસ કરી તો તિજોરીનું જે મેઇન લોકર હતું એમાંથી જે અમારા સોનાના ઘરેના જે દાગીના હતા, અમારા વાઈફના, અમારા છોકરાની વાઈફના, પછી છોકરીના અને છોકરાની જે હતા એ બધા એ લગભગ 20 તોલા જેવા દાગીના હતા, એ બધા જ એમાંથી જતા રહ્યા છે. ગઈકાલે સવારે આ મુવાલ ગામના નિવાસી રાજુભાઈ ચૌહાણ ડાકોર દર્શનાર્થે ગયેલા, ત્યારે બપોરના લગભગ 2:30 વાગ્યાની આસપાસ એમના ભત્રીજાએ જણાવેલું કે તમારા ઘરનું તાળું ખુલ્લું છે. એટલે એ અહીંયા આવી અને વેરીફાઈ કરેલું, એટલે ચેક કરતાં જુદા જુદા વજનના દાગીના કુલ 5,76,000 રૂપિયાની કિંમતના ગયેલાનું જણાયેલું, જે બાબતે વડુ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ લેવામાં આવી છે અને તપાસમાં હાલ ડોગ સ્કોડ, ફિંગરપ્રિન્ટ, FSLની મદદ લેવાનું ચાલુ છે અને વડોદરા ડિવિઝનના DYSP સાહેબશ્રીની સૂચના માર્ગદર્શન મુજબ અમે તપાસ કરી રહ્યા છીએ આરોપીઓ પકડવા માટે, અને ઉપરાંતમાં અમે લોકલ क्राइम ब्रांच की मदद पण ले रहा है। गुजरात के अरवली जिले के मोड़ासा की पावन सिटी में पानी मुद्दे महिलाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। बिल्डरों द्वारा वैभवी फ्लैट्स बनाकर सुख सुविधाओं के बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, पर यह दावे अक्सर निरर्थक ही साबित होते हैं। ऐसा ही एक मामला मोड़ासा की पावन सिटी में सामने आया है, जहां 400 परिवारों को पानी जैसी बुनियादी सुविधा को भी पूरा नहीं किए जाने पर वहां की महिलाओं ने बिल्डर के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। एक और पानी की कमी, वहीं दूसरी ओर बिल्डर की दादागिरी से यहाँ के लोग परेशान हैं। पानी सतत 4 દિવસથી પ્રોબ્લેમ છે। બપોરે સવારે 10 વાગ્યાથી સાંજના 4 વાગ્યા સુધી બિલ્ડરો દ્વારા પાણી કનેક્શન બંધ કરવામાં આવ્યું છે। અમને કોઈપણ જાતની જાણ કર્યા વગર, અને ઉનાળાનો સમય છે, એમનું એવું કહેવું છે કે પાણીનો વ્યય થાય છે। બધા જ માણસો પાણીનો વ્યય, અત્યારે આપણે પાણીની કિંમત ખબર છે, અને જ્યારે એમનું કન્સ્ટ્રક્શન ચાલતું હતું ત્યારે પાણીનો વ્યય નહોતો થતો। એમની સાઈડોમાં જ્યારે પાણી પીવડાવવામાં આવતું હતું ત્યારે પાણીનો વ્યય નહોતો થતો। આજે મારા ઘરમાં બટાકા બાફવાનું પાણી નથી, કેમ? મારા બાળકો ખાશે શું? બરાબર, ઉનાળા જેવા સમયમાં પાણી નથી, આની જવાબદારી કોણ લે છે? લે છે બિલ્ડર। મારે પાણી જોઈએ, પાણી નહીં થાય, 24 કલાકની મંજૂરી નહીં આપે આ લોકો, તો અહીંથી અમે લોકો ખસવાના નથી। બિલ્ડર અમને ખાલી ઉલ્લુ જ બનાવે છે, જરૂરિયાત કરતાં ઓછું પાણી આપે છે, અને અત્યારે 3 દિવસથી અચાનક જ પાણી બંધ કરી દીધું છે, કોઈ પણ પ્રકારની જાણકારી આપ્યા વગર। હવે નગરપાલિકાનું નામ કહે છે કે 50 લીટર પાણી આપે છે, તદ્દન ખોટી વાત છે। નગરપાલિકા બી પૂરતું પાણી આપે છે, પણ એમની જોડે પાણીની કોઈ સુવિધા જ નથી। વૈભવી ફ્લેટ બનાવવા છે અને સુવિધા નથી પૂરી પાડવી, આ કેટલા ટકા વ્યાજબી છે? 570માંથી લગભગ 450ની આસપાસ ફ્લેટ છે, હજી એમના 125 ફ્લેટ બાકી છે, પણ સુવિધા જ નથી પાણીની। બધા લોકોએ એટલા માટે રહીશું એટલા ફ્લેટ લીધા છે કે ભાઈ અહીંયા સુવિધા મળશે માટે ફ્લેટ લીધા છે, પણ કોઈ વ્યવસ્થા જ નથી। પછી બિલ્ડર્સ દ્વારા બહુ તકલગી નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે બપોરે 9 થી 2 વાગ્યા સુધી પાણી નહીં મળે, અને જે પ્રાઇમ સમય છે ઘરના કામકાજ કરવા માટે, જે હાઉસવાઈફ હોય અથવા તો જે વર્કિંગ હોય બંને માટે। અને અત્યારે અમે બધી મહિલા મંડળ એ લોકો પાસે ગયા તો એ લોકોએ બિલકુલ ઉદ્ધત જવાબ આપ્યો બિલ્ડરે કે પાણી તો નહીં જ મળે, થાય એ કરી લો। અને જ્યારે ફ્લેટ ખરીદ્યા ત્યારે 24 કલાક પાણીની સગવડની વાત કરી હતી, અને અત્યારે કે છે ત્યારે પાણી એ લોકો વાપરતા હતા ત્યારે પાણી નહોતું ખૂટતું, અને અત્યારે એ લોકોનું કન્સ્ટ્રક્શનનું કામ પતી ગયું ત્યારે અચાનક પાણી ખૂટવા લાગ્યું છે। એટલે આ નિર્ણય પરથી અમને કંઈ સમજ નથી પડતી, અને અમારા વાતોને એ લોકો સ્વીકાર કરતા પણ નથી, અને એટલા માટે અમે ના છૂટકે આ રીતે ગેધરિંગ કરીને એનો હુબાળો કરવો પડ્યો। वडोदरा की खत्रीपोड़ में कॉरपोरेशन द्वारा सड़क के बीचों बीच इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया गया है कि यहाँ के लोगों को आवाजाही में भी परेशानी हो रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन द्वारा खोदे गए गड्ढे बाद में भरे नहीं जाते हैं और खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ता है। कुछ ऐसा ही इन दिनों जुबिली बाग निकट खत्रीपोड़ में देखने मिल रहा है, जहां कॉरपोरेशन द्वारा पानी का प्रेशर ठीक करने के लिए गड्ढा खोदा तो गया था, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी गड्ढा भरा नहीं गया है। ऐसे में यहाँ के लोगों को अप्रिय घटनाओं का डर सता रहा है। यहाँ के स्थानीय निवासियों को आवाजाही में भी दिक्कतें आ रही है। समस्या ये पानी का प्रेशर, पानी नहीं आ रहा था, इसके लिए प्रेशर बढ़ाने के लिए खड्डा खोदा था,
लेकिन कई 15-1 दिन हो गए लेकिन अभी तक कुछ उसका निकाल आया नहीं है। और जो भी परिस्थिति जो पहले थी वैसी आज भी है। वो खाड़ा भी कोई पुण्य आता नहीं है। यहाँ पे गाय भी अंदर जाते जाते बच गई, उसको भगाया तब निकली। कुत्ते 2-3 दफ़े अंदर गए, इतना ऊंडा खाड़ा है। और यहाँ के स्थानिक कॉरपोरेटर को भी बताया था, लेकिन वो भी यहाँ पे आके कोई गया नहीं है। उसके बाद भी कोई परिणाम नहीं आया है। गुजरात के भावनगर यूनिवर्सिटी में पेपर लीक करने वाले इंचार्ज प्रिंसिपल और 2 छात्रों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। भावनगर यूनिवर्सिटी में बीकॉम सेमेस्टर 6 की परीक्षा में शनिवार को अकाउंट का पेपर परीक्षा से पहले वायरल हो गया था। इस मामले रजिस्ट्रार द्वारा 4 लोगों के खिलाफ नीलम बाग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। मामले की जांच में 3 लोगों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की गई है। भावनगर कृष्ण कुमारजी यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट अकाउंटનું એક ઇકોનોમિક્સનું જે પેપર હતું એ પેપર જે છે એ લીક થવાનો જે મામલો હતો એ અનુસંધાને યુવરાજસિંહ કરીને જે છે એના દ્વારા માહિતી મળેલી। એ માહિતી અનુસંધાને પોલીસે એલસીબી એસઓજી અને લોકલ પોલીસની ટીમ બનાવી અને જુદી જુદી સીસીટીવી કેમેરા અને એ જોવાની કાર્યવાહી શરૂ કરી। એ અનુસંધાને આજે कुलपति श्री द्वारा एक फरियाद दाखल करवामां आवेली छे के आ पेपर जे छे एना निर्धारित समय पहला ए लीक थयुं छे अने वायरल थयुं छे। ए अनुसंधाने आजे फरियाद दाखल करवामां आवी छे अने आ जे मुख्य जे आरोपी जे छे गेलानी एने डॉक्टर गेलानी ने पकड़वामां आव्या छे अने साथे 2 बी आरोपी छे विवेक अने अजय એને બી પોલીસ દ્વારા પકડવામાં આવેલા છે અને પૂછપરછ ચાલુ છે। આ અનુસંધાને આ આરોપીને નામદાર કોર્ટમાં રજૂ કરી અને બીજા બી નામદાર કોર્ટમાં રિમાન્ડ લેવામાં આવશે અને બીજા આરોપી કોઈ સંડોવાયેલા છે કે નહીં એ બાબતે બી પોલીસ ઘનિષ્ઠ તપાસ કરવામાં આવનાર છે। कल हनुमान जयंती पर वडोदरा में फिर एक बार शोभा यात्रा का आयोजन होगा। ऐसे में वडोदरा के संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च कर सुरक्षा का संदेश दिया। वडोदरा में रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था, जिसके बाद पुलिस हनुमान जयंती पर पहले से ही चौकसी बरत रही है। वडोदरा के संवेदनशील इलाकों में पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया गया है। वडोदरा के जॉइंट सीपी मनोज निनामा ने आज पुलिस अधिकारियों के साथ वडोदरा के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च करते हुए नागरिकों को सुरक्षा का संदेश दिया और असामाजिक तत्वों को भी कड़ा संदेश पहुंचाया। गुजरात के वडोदरा रेलवे स्टेशन निकट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कार्यवाही के दौरान बोरिंग से सड़क पर केमिकल फैलने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अहमदाबाद से मुंबई तक रेल मंत्रालय द्वारा बुलेट ट्रेन दौड़ाने की योजना है, जिसकी कार्यवाही इन दिनों जोरों शोरों से चल रही है। वडोदरा में भी इन दिनों बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। इस दौरान बोरिंग में इस्तेमाल होने वाला केमिकल सड़क पर फैल गया, जिससे अलकापुरी रेलवे गरनाला के पास से गुजरने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई वाहन चालक केमिकल की वजह से फिसल भी गए, जिसके बाद गरनाला के आसपास की सड़क पर मिट्टी डाली गई। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज़ रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।